हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हक और अधिकार को लेके उनके खिलाफ किस तरह से सरकार युवाओं को ठगने की कोशिश कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेके भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर सारी क्या उनकी आगे की आने वाले दिनों में योजना है और किस तरह से आंदोलन का प्रारूप तैयार किया है उन्होंने। शशांक राज जी, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या आप पार्टी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से 2019 में एक सरकार आई और युवाओं के वादे करके आई, युवाओं को वादे किया कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण करेंगे, पारा शिक्षकों का मामला हो चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, युवाओं के विषय को लेकर उन लोगों ने एक सिक्का छोड़ा, एक वादा किया और उस वादे को लेकर वो सत्ता में आए। परंतु 5वां साल चल रहा है। 5 साल बीतने के बाद 5 लाख नौकरी का वादा खोखला रह गया, बेरोजगारी भत्ता का वादा खोखला रह गया, अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण का वादा खोखला रह गया, पारा शिक्षकों का मामला खोखला रह गया। तो इन सारे विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में आज आप जाएंगे तो अलग अलग जिला में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। राजभवन के पास ITI इंस्ट्रक्टर धरने पर बैठा है। हाल के दिनों में सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन किया, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। हाल के दिनों में पारा शिक्षक आंदोलन किया, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। तो डिमांड्स को सुनने के लिए सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार पूरी तरह से अपना कान को बंद कर चुका है। सरकार को केवल सत्ता और सत्ता दिख रहा है। हेमंत जी जेल से आए, तुरंत उन्होंने चंपई जी को हटाने का काम किया। आप देखेंगे कि 5 साल के दौरान 3 बार शपथ ग्रहण इस राज्य में होता है, लेकिन 3 बार ये लोग ठीक से परीक्षा नहीं करवा पाते हैं। आज चाहे JSSC CGL का मामला हो, लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। पेपर लीक की घटना हुई, आंदोलन करके छात्र पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करवाते हैं, आंदोलन करने के बाद कैलेंडर जारी कराते हैं और फिर एक बार आंदोलन होता है तो फिर कैलेंडर का डेट आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी तरह से सरकार कैलेंडर का गेम खेल रही है और इस पूरे प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। JSSC CGL के छात्र आज वेट कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा कब होगी, परंतु सरकार के JSSC के पास कोई जवाब नहीं है। ITI इंस्ट्रक्टर के लोग धरना पे हैं। राजभवन के पास 930 पोस्ट के लिए तो वैकेंसी निकला था, लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग है 9 महीना से, वो रिजल्ट भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आप समझेंगे कि पूरी तरह से ये सरकार जो 25 लाख रोजगार का हिसाब किताब हम लोग लेने के लिए आने वाले दिन में युवा आक्रोश रैली के माध्यम से 23 अगस्त का दिन होगा और इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील कोई ठोकने का काम करेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। जी, कल भी आप लोग लगातार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल क्या है, 23 तारीख को आपने आक्रोश रैली की बात कही है। कैसे इन सारी चीज़ों को लेके आप युवाओं को भरोसा दिलाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से लंबे समय से युवा अपेक्षा, आशा, आकांक्षा जगाए हुए थे इस सरकार से, ये सरकार कभी तो हमारी बात सुनेगी, लेकिन पूरा 5वां साल ख़त्म होने को रहा है और कैलेंडर पे कैलेंडर सरकार जारी कर रही है। सरकार केवल और केवल लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रही है युवाओं को, ताकि युवा बरगला जाएं, युवा चुनाव में इनके प्रति वोट देने का काम करें। लेकिन युवा ने इनका असली चेहरा, जो बेनकाब चेहरा होता है, उसको 5 साल के दौरान देख लिया है कि हमको किस प्रकार से तड़पाया जाता है, किस प्रकार से इस राज्य में संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार से इस राज्य में युवा लाठी खाते हैं। और इन सारे चीज़ों को लेकर, पूरे राज्य के सभी विषयों को लेकर, युवाओं के विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा, कल कार्निवल में एक बैठक भी हमारी आयोजित की गई है युवा आक्रोश रैली को लेकर। इस बड़ी बैठक में पूरे प्रदेश भर से हर जिले के लोग आ रहे हैं और 23 अगस्त का जो दिन होगा उस आंदोलन की रचना बनाने के लिए हम ये बैठक करने जा रहे हैं। और 23 अगस्त का जो दिन होगा वो सरकार को युवाओं की आवाज़ सुनना पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे लोगों को भरोसा दिलाएं कि अगर मान लीजिए BJP जब सत्ता में आती है तो ये जो आंदोलनकारी हैं इनको नौकरी मिलेगा या उनके अस्थायीकरण होगा, ये कैसे भरोसा दिलाएंगे युवाओं को? देखिए, जिस प्रकार से सहायक पुलिसकर्मी पर जब लाठीचार्ज हुआ, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी उनसे मिलने गए और उन्होंने उनको वादा करके आया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये आपका सहायक वर्ड जो है पुलिसकर्मी से, ये सहायक हटेगा, क्योंकि आप पुलिस के हेल्पिंग हैंड है। आप दिन रात पुलिस के लोग उनसे काम लेते हैं, लेकिन जब वो अपना डिमांड लेके सरकार के सामने जा रहे हैं तो सरकार उनका सुनने का काम नहीं कर रही है। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, चाहे JSSC CGL का मामला हो, इन सारे परीक्षाओं को लेने का कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो युवाओं को जरूर उनके हक अधिकार के लिए सड़क पर लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के युवाओं की आशा अपेक्षा है, क्योंकि पूर्व में भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जब रघुवर जी की सरकार थी तो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति अगर किसी ने किया और फ्री एंड फेयर ढंग से किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वनरक्षी की नियुक्ति जब पूरे प्रदेश में हुई तो पूरी
नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में फ्री एंड फेयर हुआ। तो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, इसलिए इस प्रकार का जो ठगबंधन की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का कोई काम करेगा तो इस प्रदेश का युवा करेगा। एक अंतिम सवाल है, अभी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, युवा मोर्चा क्या योजना लेके चलेगी, कैसे लोगों के बीच में जाएगी और अपने प्रत्याशी को कैसे हेल्प करेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसके पीछे युवा मोर्चा पार्टी के झंडे का डंडा बनकर खड़ा रहेगी, पूरा ढाल बन के खड़ा रहेगी एक एक प्रत्याशी के पीछे। और पूरा प्रदेश के युवा जिस प्रकार से ठगे गए हैं उसको लोगों तक पूरे प्रदेश में हम लोग बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से युवाओं के साथ ठगी हुई है, उनके सपने को बेचने का कोई काम किया है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। ये सारे विषयों को लेकर पूरे, चाहे एएनएम का विषय हो, चाहे जीएनएम का विषय हो, चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे जीएसएससी सीजीएल का मामला हो, चाहे सहिया का मामला हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक का मामला हो, इन सारे विषयों को लेकर युवा पूरे एक एक विधानसभा में जाएगा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और लोगों को जगाने का काम करेगा कि आपको जो ठगने का काम किया है उसको सत्ता से आप बाहर करें। तो भाजपा अपनी कमर कस चुका है और किस तरह से वो आक्रोश रैली के माध्यम से युवाओं को सपोर्ट करने की बात कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे इन सारी चीज़ों को बीजेपी युवाओं के बीच में लेके जाती है, ये देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी।